हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आईएमयू का एग्ज़ाम जो है, आईएमयू का असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस कर रही हूँ। ये उसका क्वेश्चन पेपर है। 120 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स था। 120 क्वेश्चंस थे, 120 मिनट्स टाइम था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें असिस्टेंट का ये पेपर था लेवल 4 का। इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्टली स्पेल। तो ये इंग्लिश से है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस द मीनिंगफुल ईडियम फ्रेज से ये क्वेश्चन आया है, ईडियम फ्रेज से। फिर इसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है ये। और ये चूज़ द वर्ड विच मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी इंग्लिश से है ये। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करना है इसमें, ठीक है। मीनिंग का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास PQRS है। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमारे पास PQRS है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है कि हमें 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। चूज़ द वन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ये सब वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी स्मिथ डेसिमेटेड द इंडियन बॉलिंग अटैक। तो सेम मीनिंग जो है, सिनोनियम्स हमें पूछा गया है इसमें डेसिमेटेड का, ये इसने गलत कर दिया है। फिर इन द गिवन क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। तो इसमें भी सिनोनिम्स का क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो ज़्यादा आई है। द इंटरव्यूअर वाज इम्प्रेस्ड बाय द कैंडिडेट्स कंजेनियल पर्सनैलिटी एंड रिकमेंड हिम फॉर सेलेक्शन। तो इसका सेम मीनिंग बताना है। सिनोनिम्स ज़्यादा, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। और क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं कि ईडियम आया है। तो ये ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स जो है इंग्लिश में से वो आया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी ईडियम फ्रेसेस का क्वेश्चन है। लिविंग हिम इन द लर्च, टू लीव वन इन डिफ़िकल्टी। सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन। सिनोनिम्स पूछा है फिक्शिशियस का, वो फेक होता है। और फिर only one part of the sentence is not acceptable and the part which contain error से क्वेश्चन आया है। अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम्स पूछा है फ्लॉन्टिंग का, विच इज़ हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 में द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई दैट पार्ट कंटेन एरर। तो ये एरर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 चूज़ द ऑप्शन दैट प्लूरल फॉर्म पूछा गया था एनालिसिस का। फिर दिस क्वेश्चन कंसिस्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, ओनली वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एरर से क्वेश्चन 20 जो है वो एरर का क्वेश्चन है। चूज़ द वन करेक्ट स्पेल से पूछा है। फिर फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर इनअलाइनेबल, फिल इन द ब्लैंक है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्क, लेजेंडरी। 23 जो है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 में ये एरर से क्वेश्चन है अगेन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 अपोजिट इन मीनिंग, सिनोनिम से क्वेश्चन है। स्क्वैंडरिंग का अपोजिट होता है सेविंग। फिर ये फिल इन द ब्लैंक ने ईडियम फ्रेसेस है। बाय द रैंक एंड फाइल, द ऑफिशियल मशीनरी, नहीं, द ऑर्डिनरी मेंबर इज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ प्लूरल फॉर्म बताना है डिक्शनरी का, तो डिक्शनरीज होता है। और क्वेश्चन नंबर 28 में अपोजिट मीनिंग हमें बताना है श्रेड का, तो वो होता है फुलिश। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, सिनोनिम्स बताना है। क्यूअर का जो स्ट्रेंज होता है, करेक्टली स्पेल्ड एक्नॉलेज का, ठीक है। फिर ये हमारा जो आता है क्वेश्चन नंबर 30 से आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज पूछा गया है। हु ऑथर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड हु इज़ द करेंट CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार।
फिर ये जनरल नॉलेज है 33 का कि ग्रेट स्तूपा सांची इन मध्य प्रदेश किसने बनाया था, तो किसके उसमें बना है, अशोका। और केमिकल नेम बताना है विटामिन डी का जो काल्सीफेरल होता है, ठीक है। और व्हेन इज़ द लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, 22 दिसंबर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो आपको बताना है, 5 hours 30 minutes। फिर अंडर हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो ये यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर रत्न भंडार अभी न्यूज़ में था, तो वो जगन्नाथपुरी से एसोसिएटेड है। व्हेन इज़ द ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगा खान कप, और ये जो है ये फील्ड हॉकी से रिलेट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 2600 to 1900, ये टाइम पीरियड किस एज में बिलोंग करता है, ये ब्रॉन्ज एज में बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय क्या है, शिवालिक है। और द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स टू विच पोल, साउथ पोल। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ ही इन्होंने दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स मार्क्स द बाउंड्री डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका रेडक्लिफ आंसर है। मैकमोहन तो चाइना का होता है और डुरांड अफगानिस्तान का होता है। ये जॉनसन किसका होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा है, किसका वर्क है, वो विष्णु शर्मा का है। ऑन विच रिवर, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है वो किस रिवर पर है, महानदी रिवर पर है। वेयर डिड द 50th G7 समिट किधर हुआ था, जून का। देखिए जून का करेंट अफेयर आया है, जबकि ये एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इटली इसका आंसर है। द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर, ये बायो से क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। व्हेन डिड महात्मा गांधी को लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अगस्त 1942 में हुआ था। फिर 50th क्वेश्चन है, मिसेस कमला हैरिस इज़ द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ, ये किसके नॉमिनी थी, ये यूएसए में था। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द रिसेंटली कंक्लूडेड ओलंपिक गेम्स, में कितना मेडल इंडिया ने जीता है, तो 6 जीता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जुडिशियल, IPIL की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो इंडियन आर्टिस्ट नेक चंद सैनी था इज़ नोन फॉर बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बनाया इन्होंने, रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, ये अभी करेंटली न्यूज़ में था। तो द स्पीड ऑफ वाटर, अब यहाँ से जो है आपका मैथ्स का जो क्वांट सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स का, वो स्टार्ट हो जाता है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे द स्पीड ऑफ वाटर करेंट, ये आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। फिर राम वर्क्स 3 times एज फास्ट एज श्याम, तो ये आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। फिर इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 4 boys and 5 girls in a row so that boy occupy the even places, ठीक है, ये कैसे करना है। और सुरेश सोल्ड 2 books for 1200 each thereby gaining 20%, तो ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का है, 57th क्वेश्चन। फिर 58 एवरेज का है। 59th क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इन अ क्लास 45% ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड 90% रिमेनिंग, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। देयर आर 3 टैंक्स ऑफ वॉल्यूम, इतना एंड इफ़ दे हैव टू बी फिल्ड अप बाय यूजिंग बकेट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वांट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। SCF ऑफ 2 नंबर इज़ 16 एंड LCM इज़ 92, तो SCF LCM से भी ये क्वेश्चन है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन का भी चैप्टर है, इन्होंने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सभी चैप्टर्स की, अर्थमेटिक की। देयर आर 2 classrooms A and B, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम A to B, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। इफ़ 30 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, द नंबर, इसे आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। आप ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 66. 3 बॉटल ऑफ द सेम साइज आर फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वैश. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 67. 2 taps A and B can fill a tank in 12 hours and 18 hours respectively. तो ये भी टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट से पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है. इन एन एग्ज़ाम रोहित सिक्योर 60% मार्क्स. तो 68 जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 69. 2 persons A and B lend certain amount at the same rate of interest for 2 years. तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 70 जो है, सून लिटिल रोनित विल सेलिब्रेट हिज 10th बर्थडे. इन 11 ईयर रोनित विल रीच हाफ द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स. हिज मदर इज़ ओनली 17 years ओल्ड. एंड तो ये एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन है. ठीक है. फिर 71 में ट्रेडर एम गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड ट्रेडर एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%. तो ये भी परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, या फिर मतलब डिस्काउंट चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस का. 72. द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच वॉज परचेज 2 years ago डेप्रिशिएट एट 12% पर एनम इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना. तो फॉर व्हाट प्राइस इट वॉज परचेज्ड. ठीक है. मैथ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं. इन अ बिजनेस ABCD आर 4 पार्टनर्स हैं. एज इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस ऑफ सी इज इन्वेस्टमेंट. एंड ये इन्वेस्टमेंट वाला जो चैप्टर होता है, पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं, उधर से क्वेश्चन है. 73. 74. देव, अजय एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इतना. तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी जो है पार्टनरशिप से आया हुआ है. आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी. क्वेश्चन नंबर 75. देयर आर 3 numbers सच दैट thrice द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4 times द सेकेंड नंबर एंड 6 नंबर द थर्ड नंबर. तो ये आपको फाइंड करना है. The sum of numerator and denominator of fraction is 6 less than twice the denominator. If each of the numerator and denominator is decreased by 2, the fraction becomes the 1/3. तो ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर होता है, इसे नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं. तो उधर से क्वेश्चन है. फिर ये आपका एक मिसिंग सीरीज़ है. फिर ये आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है. ये अगेन आपका मिसिंग सीरीज़ है. फिर ये रीजनिंग स्टार्ट हो गया है मुझे लगता है. तो ये सिंप्लीफिकेशन है, नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है. 81 जो है, Asim is 4 years older than his brother Basu, who is thrice as old as Chetan. If Asim is 4 times as old as Chetan, then how old is Basu? तो एज से ये क्वेश्चन है. फिर 82 जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है. ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है ये. 83 भी. 84 जो है, सम स्टूडेंट्स हैव लाइंड अप फेसिंग फ्रंट इन क्यू टू एंटर एन ऑडिटोरियम. राहुल स्टैंड 10 फ्रॉम द. तो ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रो वन जो भी इसे बोलते हैं. ठीक है, इसे आप देख सकते हैं. इन अ सर्टेन कोड 876 मीन्स ट्राई वेरी हार्ड. तो ये भी रीजनिंग का ईजी सोल्यूशन है, इसे आप देख लीजिएगा. 86 अनु ट्रेवल्स एवरी डे टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम सिटी A to B. तो ये डिस्टेंस का है, डिस्टेंस और डायरेक्शन जो क्वेश्चन होता है वो है ये. ABCDE and F are 6 HODs of a college and sitting around a hexagonal table. तो सिटिंग अरेंजमेंट, ये हेक्सागोनल टेबल वाला रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है. हेक्सागोनल में सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, तो इनको आपको करना है. फिर ये एक आपको पजल दिया है, वो आपको सॉल्व करना है, जिसमें 8 प्रोफेसर्स हैं एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड दे टीच द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फिर ये आपको जो है कंडीशंस दी है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये सेटिंग अरेंजमेंट पजल जो है वो बनाना है. ठीक, तो इस पर बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं. फिर ये आपका जो है ऑड वन आउट है, इसको मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ बोलते हैं, वो है 92 पर. 93 में ऑड वन आउट है. फिर 94 में भी ऑड वन आउट है.
95 में डी इज़ वाइफ ऑफ पी हु इज़ फादर ऑफ बी, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 96 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है। 197 में ये भी ऑड वन आउट है। 98 में आपको कोडिंग है। और 99 में कंप्यूटर जो है, इसमें कंप्यूटर भी क्वेश्चन आया है। असिस्टेंट लेवल 4 के अकॉर्डिंग ये पेपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ लेवल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, इजी भी नहीं है। तो वैसे क्वेश्चंस इजी हैं पर इन्होंने काफ़ी डायमेंशन कवर किया है। तो कंप्यूटर में 1 निबल क्या होता है, 4 बिट्स होता है। 100 क्वेश्चन है, CD का फुल फॉर्म पूछा है, नहीं इन्होंने पूछा इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। फिर फुल फॉर्म ऑफ USB, विच आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वर्ड प्रोसेसर। Dash control and monitor the traffic coming to or from a network based on predefined security rules, वो firewall होता है। फिर magnetic ink character recognition can identify character printed with a special magnetic ink, तो magnetic ink से ही आपको आंसर लगा सकते थे। Which of the following statement about email is not correct? What do you understand by debugging in computer? An internet dash is the amount of data that can be transmitted over a network in a certain amount of time. Bandwidth, the example of wireless internet connection, Wi-Fi. ये भी कंप्यूटर से है। The processing unit of computer is also known as CPU, Central Process Unit. Microprocessor इसका आंसर है, पर मुझे इसका लगता है कि B आंसर होगा, Central Processing Unit. The control unit manages the instruction gives to the computer and it coordinates the activities of all the other units in the system by instructing rest of the component of the computer. Unsolicited commercial email is known as spam. Full form of EPROM, erasable programmable read only memory. Not correct statement बताना है, ठीक है। Identify theft is तो it is not advisable to uninstall the program that are not in use. Computer virus is a universal term used to refer other kind of software infection of a computer such as all of these. Okay, so spyware and CVV का full form है card verification value. In computer terminology, DOS stand disk operating system. ये scanner is a device that can digitize the physical documents, images and converts them into a digital format. टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू हम विंडो की का यूज़ करते हैं। ये आपके 120 क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आए थे आपके IMU के एग्ज़ाम में, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।